हाय गाइस, वेलकम बैक। एज यू ऑल नो, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि मुक्तिनाथ जो हिंदू टेम्पल है उसका एक डिटेल्ड व्लॉग आएगा जिसमें आपको सब पता होगा कि वहाँ पे कैसे पहुँचना है, वहाँ पे इंडियंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कौन सी जगह पे स्टे करना है एंड क्या क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जाने के लिए। सो इन दिस व्लॉग इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट मुक्तिनाथ। एंड वन मोर थिंग, मुक्तिनाथ जाने के लिए इंडियंस को एक परमिट लेना होता है। वो परमिट अन्नपूर्णा माउंटेन रेंजेस का डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। इंडियंस या और भी कोई फॉरेन टूरिस्ट है उन्हें ये परमिट कंपलसरी होता है। नेपालीज रेसिडेंट्स को ये परमिट कंपलसरी नहीं होता है। ओनली इंडियंस रिक्वायर दिस परमिट, या दूसरे कोई कंट्री के टूरिस्ट जो होते हैं उन्हें ये परमिट लगता है। वो जो परमिट होता है मैं वो स्क्रीन में यहाँ पे साइड में डिस्प्ले कर दूँगी सो दैट यू ऑल कम टू नो कि वो परमिट कैसा होता है एंड कैसा दिखता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो परमिट जो होता है जो आपको पोखरा से जाना होता है मुक्तिनाथ, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं वहीं से परमिट बनवाना, बिकॉज अलग अलग जो एजेंट्स या जो एजेंसीज होती है वहाँ पे दिल चार्ज यू होल अलॉट वो परमिट के लिए। एंड जो परमिट होता है वो पर पर्सन 2000 नेपाली रुपी का होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कैरी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हम लोग कैरी करना भूल गए थे तो हमें 200 पर हेड नेपाली वो फ़ोटोग्राफ का एक्स्ट्रा देना पड़ा। एंड आप ये प्रॉपर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से ही जाके ये परमिट बनवाना, बिकॉज अगर आप कोई एजेंट के थ्रू जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा इस परमिट के लिए। So without any further ado, let's get started and let's dive straight into the video and let's get to know about Muktinath. सो गाइस, हम लोग पोखरा से मुक्तिनाथ जा रहे थे। पोखरा टू मुक्तिनाथ इज़ द बेस्ट वे टू गो, क्योंकि पोखरा से मुक्तिनाथ ओनली 6 to 7 आवर्स का रास्ता है। एंड हम लोगों ने जीप ट्रांसपोर्ट चूज़ किया। बस भी अवेलेबल है लेकिन जीप ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, बिकॉज रास्ता पोखरा टू मुक्तिनाथ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज इट इज़ स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन और काठमांडू से पोखरा से भी ज़्यादा रास्ता ख़राब है। एंड अगर आप जीप करते हो तो शेयरिंग जीप इज़ सबसे चीप एंड अफोर्डेबल ऑप्शन, क्योंकि अगर आप सोलो मतलब एज अ कपल या एज अ सोलो जीप लेते हो तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है, अराउंड 18,000 नेपाली या 20,000 नेपाली तक। बट अगेन इफ़ यू टेक अ शेयरिंग जीप लाइक 7 to 8 people in the same jeep, then it costs you around 5,200 नेपाली per person, that too just for going and coming back is again the same thing, 5,200। एंड जीप बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जीप ही एज अ ऑप्शन लेना, बिकॉज बस काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, बिकॉज रोड्स बहुत बेकार एंड बहुत ही ज़्यादा बम्पी है। मतलब पोखरा टू काठमांडू रोड्स तो फिर भी थोड़े बहुत बेटर थे, ये तो रोड्स मतलब रोड्स बोलने के भी लायक नहीं है, इतने बड़े बड़े लिटरली बोल्डर्स एंड पत्थर है बीच में। देन हमने रास्ते में एक ये छोटा सा स्टॉप लिया था लाइक लाइट सा ब्रेकफास्ट के लिए, एंड हमारे साथ और एक 2 मिनी ट्रैवलर्स थे ये हेंस। एंड ब्रेकफास्ट में हमने ऑथेंटिक नेपाली ब्रेकफास्ट किया, सेल रोटी विच इज़ अ राइस की रोटी, राइस से बनी हुई फ्राइड आइटम है ये, बॉइल्ड चना एंड टी एंड बिस्किट। और ये हमारा ब्रेकफास्ट वाले स्पॉट से ये ऑसम व्यू था। हमने जर्नी अराउंड मॉर्निंग में 7 o'clock स्टार्ट किया, बिकॉज रास्ता बहुत ख़राब है। देन ये हमें रास्ते में जंगली बी हाइव दिखा, विच इज़ इसका हनी बहुत कॉस्टली होता है, कुछ लाख रुपीज़ में बिकता है इसका हनी, बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी वीडियो में ये ऐसा नीचे नीचे दिख रहा है लेकिन बहुत ऊपर है ये माउंटेन के। देन गाइज कम्स द नाइटमेयर। ये रास्ता इतना बेकार और इतना बम्पी है गाइज, आई टेल यू, आगे आगे तो और भी वर्स्ट होता है। एंड ये रास्ता कैसा है, एक साइड से पूरा माउंटेन है, एक साइड से पूरा नीचे डीप रिवर है, मतलब ज़रा सा भी गाड़ी इधर उधर हुआ तो खेल ख़त्म। बट देन इसके लिए आपको एक बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए, एंड टच वुड गाइस हमारा ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस्ड था, विद अराउंड एक्सपीरियंस ऑफ 14 to 18 ईयर्स। बहुत ही
आराम से एंड बहुत ही ईजीली उन्होंने ये वे पे गाड़ी चलाया एंड काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हमें उन्होंने बताए। देन रास्ते में उन्होंने ये काफ़ी पुराना शिव जी का टेम्पल था वहाँ पे रोका। ये टेम्पल भी बहुत अच्छा था, डिवाइन वाइब्स थी ये टेम्पल की। एंड ये टेम्पल के पीछे विष्णु जी का फ्लोटिंग मूर्ति है पानी के अंदर, सो वहाँ पे भी ज़रूर जाना अगर आप कभी गए तो। एंड यू नो ऐसा अगर बम्पी रास्ता हो और आप ऐसे ब्रेक्स ले के जाओ और ऐसी डिवाइन टूरिस्ट स्पॉट्स पे विज़िट करते हुए जाओ तो वो रास्ता ईजीली निकल जाता है। एंड जो हमारे साथ ग्रुप था गाइज 7 to 8 पीपल का हमारे जीप में, वो ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था। ऐसा ही पूरा रास्ता है, ये बम्पी रास्ता है क्योंकि माउंटेन से कभी थोड़ा सा वाटरफॉल ड्रिप हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप व्यूज़ एंजॉय करते करते जाओगे तो अगर आपको मोशन सिकनेस का भी एहसास नहीं होगा। देन रास्ते में ये एक वाटरफॉल पे हमने स्टॉप लिया जस्ट टू क्लिक फ़ोटोज़ एंड यू कैन सी सुमित डूइंग मस्ती एज़ यूजुअल। काफ़ी सीनिक व्यू था, काफ़ी इन्जॉय किया। ये प्रॉपर रिवर है, इस रिवर का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी प्रॉपर विथ ईच एंड एवरीथिंग। देन हमने प्रॉपर नेपाली फूड के लिए स्टॉप लिया, इसको थकाली खाना बोलते हैं, थाली सेट। इतना बम्पी रास्ता था, मतलब एज यू कैन सी देखिए 2 व्हीलर वाले भी होते हैं और वो 2 व्हीलर वाले भी एक्सपर्ट ही होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। एंड मतलब वीडियो भी इतना शेक कर रहा है बनाते टाइम बिकॉज रास्ता बहुत ज़्यादा बम्पी है। Again after a while we took a quick stop to click photos because as you can see just in front of our eyes we were able to see the Annapurna mountain ranges and it was eye pleasing and the view was just phenomenal। बहुत अच्छा लग रहा था एंड थोड़ा सा इवनिंग टाइम हो गया था तो बहुत कामिंग था। देन जस्ट बिफोर रीचिंग जोमसम दिस वॉज अ मारफा विलेज। आपको मुक्तिनाथ पहुंचने के एक दिन पहले जोमसम जो मुक्तिनाथ से हार्डली 1-1.5 घंटा नीचे है, आपको वहाँ रुकना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाए उस क्लाइमेट से एंड उस ऑक्सीजन लेवल से, बिकॉज एज इन व्हेन यू गो अप ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है एंड काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। आप देख ही सकते हो मुझे, आई एम ऑल लेयर्ड अप इन हुडीज एंड एवरीथिंग। दिस वॉज अ मारफा विलेज, ऑथेंटिक नेपाली विलेज था ये। यहाँ पे सब ऑर्गेनिकली ग्रो होता है, सब यहाँ पे इन हाउस होममेड है। यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज़ मिल रही थी जो कि था ड्राइड एप्पल, आगे आपको व्लॉग में दिखेगा। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, याक का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ये याक का जो लेदर या जो अभी आप फर बोल सकते हो, वुल बोल सकते हो, वो यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड थी तो लिटरली लाइक आप ऐसे तो बेंच पे बैठ ही नहीं सकते हो। बीच बीच में काफ़ी छोटी से ऐसे मॉनेस्ट्रीज एंड ये प्रेयर का जो उनका होता है ये बना हुआ था। ये विलेज के अंदर काफ़ी होमली एंड ऑर्गेनिक एंड ऑथेंटिक वाइब्स आ रही थी, मतलब बहुत ही अच्छे से ये कहते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नेपाली स्टाइल का ये पूरा विलेज था। और यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल लोकल लाइफ एक्सपीरियंस करनी है तो ये विलेज को ज़रूर विज़िट करना। एंड लकीली एज आई टोल्ड यू हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था तो उसने यहाँ पे रोका एंड वी कुड एक्सपीरियंस इट। एज आई टोल्ड यू दीज आर द ड्राइड एप्पल्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। देन हियर यू विल गेट ऑथेंटिक नेपाली याकवुल की शॉल्स एंड एवरीथिंग। बट हाँ, काठमांडू में ज़्यादा प्राइस रीजनेबल है बिकॉज इट इज़ द कैपिटल सिटी। दो यहाँ से वुल एंड ऑल सब कुछ रॉ मटेरियल जाता है, but still I'll suggest you to buy it from there because we got it from half the price what they were telling here. The prices were literally slashed to half. दिस इज़ द ऑथेंटिक एप्पल ब्रांडी, यू कैन से। यहाँ की वो यहीं बनती है एप्पल ब्रांडी, वहाँ की लोकल ड्रिंक है। सो यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल रही थी एंड ये विलेज ना बहुत अच्छी तरीके से विद ऑल द ट्रेंड सेटिंग एमिनिटीज़ के साथ बनाया हुआ था। प्रॉपर मीटर बॉक्सेस, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड एवरीथिंग। और बीच में काफ़ी छोटी छोटी मॉनेस्ट्रीज, काफ़ी छोटे छोटे टेम्पल्स एंड ऑल थे, वो भी बहुत अच्छा था एंड काफ़ी आई प्लीजिंग था। प्लस ये जो विलेज की वाइब्स थी वो काफ़ी रॉ थी एंड काफ़ी लोकल थी जो हम लोग एक्सपीरियंस करने एंड हम लोग देखने आए थे एक्चुअली में।
सो एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोनेस्ट्रीज़ एंड टेम्पल्स बनाए हुए हैं. सो मैं यहाँ ऊपर ये स्टेप्स चढ़ी नहीं बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे जा चुका था, तो इतनी स्टेप्स चढ़ना वॉज आई वॉज नॉट फीलिंग ओके बिकॉज ऑलरेडी आई हैव मोशन सिकनेस का इशू. सो सुमित वेंट अप देयर, ही हैज़ रिकॉर्डेड एवरी थिंग फ्रॉम योर. द व्यू ही वॉज सेइंग इज़ फिनोमिनल फ्रॉम योर. ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था. ये जो माउंटेन्स आप देख रहे हो इनको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है बिकॉज ये ऑल ईयर अराउंड ऐसे ही बंजर होते हैं एंड यहाँ पे बहुत ठंड होती है. इन पे कभी ग्रीनरी नहीं पड़ती है, बहुत ठंड होती है यहाँ पे. तो मेरी बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए मैंने ऊपर जाने का रिस्क नहीं लिया. आई वेटेड डाउन ओवर ईयर. बट सुमित वॉज सेइंग कि यहाँ पे इतना पीस और इतना शांति था ऊपर इस मोनेस्ट्री में. सो ही वेंट देयर एंड ही चिल्ड ओवर देयर फॉर सम टाइम. ही गॉट सोक्ड इनटू द वाइब्स ऑफ द मोनेस्ट्री एंड काफ़ी रिलैक्सिंग था. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अप देयर. पूरा नीचे वो मारफा विलेज यू कैन सी क्लियरली. बहुत अच्छा व्यू था. एंड वहाँ पे अभी एज यू कैन सी काफ़ी विंडी हो गया था वेदर. काफ़ी ठंड बढ़ गई थी. अराउंड -2 डिग्रीज़ में था टेम्परेचर. सो प्लीज़ गाइज आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू टू कैरी योर विंटर वेयर. इफ़ यू आर विजिटिंग इन विंटर प्रॉपर लेयर्स कैरी करके जाना. बहुत ठंड होती है वहाँ पे. इवन 3-4 लेयर्स आर लेस ओवर देयर. एज यू कैन सी आई एम देयर स्टिल डाउन बिकॉज मेरी बॉडी को वो सूट नहीं किया ऊपर जाना. देन वी टुक अ स्टे इन जॉमसन. ये हमारा एवरेज स्टे था. ऐसे ही सब स्टेज है गाइस जॉमसन में बिकॉज एक ही रात बितानी होती है टू जस्ट एक्लेमेटाइज योर बॉडी. देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30. बहुत ही ज़्यादा ठंड थी लेकिन जैसे तैसे हमने हमारी बॉडी को प्रिपेयर किया. वी गॉट अप बिकॉज जितना जल्दी आप जाओगे उतना आपको कम लाइन मिलेगा दर्शन के लिए. एंड क्योंकि ऊपर बहुत ठंड होता है तो आप उतनी देर नहीं रुक पाते हो. देन ये बीच में हमारे ड्राइवर ने रोका था टू क्लिक सम फोटोज़ बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था. जस्ट सन राइज हो रहा था तो काफ़ी क्लियर एंड काफ़ी अच्छा व्यू था. आप देख सकते हो कि मेरे को कितना ठंड लग रहा है. एंड एक्चुअली में बहुत ठंड था बिकॉज -1 डिग्री में चला गया था टेम्परेचर. सो वी स्टार्टेड आर मुक्तिनाथ का यात्रा फ्रॉम हियर. यहाँ तक आपको वॉकिंग आना पड़ता है. पार्किंग से हार्डली 5 मिनट्स का वॉक है लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपको एकदम स्लो आना पड़ता है. ये मेन एंट्री है जहाँ से स्टेप्स चालू होती है. गाइज यहाँ पे 280 या 250 के अराउंड स्टेप्स है लेकिन ये ऐसी लंबी स्टेप्स है तो रियलाइज़ नहीं होता है. लेकिन स्टिल बहुत स्लो जाना है ऊपर बिकॉज आप जितना फास्ट जाओगे उतना आपका ब्रेथलेसनेस फील होगा आपको बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है आपका. एज यू कैन सी मैं कितना स्लो जा रही हूँ. स्लोली एंड कैजुअली टेक योर स्टेप्स. टेक ब्रेक्स इन बिटवीन वेन एवर नीडेड बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है. एकदम से ऊपर ब्रेथलेसनेस होगा तो देयर इज़ नो हेल्प नियर बाय अराउंड. ये बीच में हम पहुँच चुके थे. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको आजू बाजू गौतम बुद्धा के स्टैचूज, छोटे छोटे टेम्पल्स काफ़ी सारे दिखते हैं. तो इन ऑल कैसे है कि आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो. ये काफ़ी सारी बेल्स लगी हुई थी लाइक टूवर्ड्स द टेम्पल.
एंड गाइज वी फाइनली मेड इट। इतनी ठंडी थी, मुझे पता है मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी। दिस इज़ इनसाइड ऑफ द टेम्पल। ये टेम्पल का मेन एंट्रेंस है। इसके आगे वी वर नॉट अलाउड टू शूट और डू एनी थिंग, बट स्टिल जितना हो सका, जितना मैनेज हम लोग कर सके उतना हमने आपके लिए फुटेज वगैरह सब रिकॉर्ड किया है, सो दैट यू ऑल कम टू नो। आप देख सकते हो इतना सुबह आने के बाद भी कितनी ज़्यादा लाइन है, स्टिल वी मैनेज टू गेट दर्शन। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेम्पल इज़ दिस 108 गौमुख। ऐसा बोला जाता है और ऐसी मानता है कि ये 108 अलग अलग रिवर्स में से इसका पानी आता है। एंड देन गाइस ये टेम्पल के थोड़ा सा ही ऊपर और 50-60 स्टेप्स चढ़ के यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है। अगेन सुमित वेंट देयर, आई डिडंट गो देयर बिकॉज मेरे को बहुत ठंड लग रही थी एंड इतनी सारी स्टेप्स चढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरी बॉडी एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम ले रही थी। तो ये मोनेस्ट्री की भी वाइब्स बहुत डिवाइन थी एंड सुमित का ऐसा बोलना है कि नीचे मंदिर से ज़्यादा ऊपर ये मोनेस्ट्री में ज़्यादा पीस था। एंड ये वॉल में पूरा मिरर फ्रेम के अंदर छोटे छोटे गौतम बुद्धा के स्टैचूज़ थे। तो ही वॉज सेइंग कि ये मोनेस्ट्री की वाइब वॉज फिनोमिनल, कुछ अलग ही मतलब एक वाइब चेक हुआ उसे ये मोनेस्ट्री में आके, उसका ऐसा बोलना था। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली फोर्सिंग मी टू कम टू द मोनेस्ट्री, बट देन अगेन आई हैड टू लिसन टू माई बॉडी। एंड सेम थिंग आई सजेस्ट यू गाइज कि आप लोग भी अपनी बॉडी की ही सुनना वहाँ पे जाके। देन अगेन गाइज ये मंदिर से थोड़ा सा साइड में ये गौतम बुद्धा का काफ़ी बड़ा सा स्टैचू है। टू बी ऑनेस्ट गाइज यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आ रही थी तो हम यहाँ पे भागे चले आए बिकॉज बॉडी नीडेड दैट। इतनी ठंड के बाद बॉडी को ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा वार्मथ मिले। एंड सेकेंड थिंग वॉज द व्यू गाइज। तो फोटोग्राफी करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। ये पूरा नीलगिरी माउंटेन रेंजेस है जो आपको दिख रहा है। देन नीचे आके इट वॉज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये काफ़ी फेमस बॉब माले कैफ़े में हम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप लिया एंड कॉफ़ी सिप किया बिकॉज बहुत ज़्यादा हाथ एंड वो एवरीथिंग ठंडे हो चुके थे। एंड टू माई सरप्राइज गाइज पता है ग्लव्स के अंदर भी हाथ एकदम ठंडे थे। ये कैफ़े का वाइब बहुत सॉर्टेड एंड बहुत अच्छा था, काफ़ी गर्म फील हो रहा था, वार्म फील हो रहा था अंदर। उसके बाद अगेन वी टुक अ वॉक डाउन टूवर्ड्स आर व्हीकल जहाँ पे पार्किंग हुआ था। इट वॉज हार्डली अ वॉक ऑफ 10 to 15 मिनट, ज़्यादा नहीं है। एंड रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स है सुविनियर्स के, शालिग्राम के वो जो पत्थर होते हैं उसके, या आपको कुछ भी जैसे मुक्तिनाथ के रिलेटेड ख़रीदना है, फ्रेम्स हो गया या मुक्तिनाथ के अंदर के टेम्पल का पिक्चर्स हो गया, एनीथिंग just souvenirs and these are all the cold deserts which you can see. Then as I said you हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था तो वो हमें वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट लेक ढुम्बा लेक पे लेके गए। एंड दिस इज़ द क्लीनेस्ट लेक यू कैन सी। एज यू कैन सी कितना ब्लू पानी है एंड लिटरली वी कुड सी फिश स्विमिंग इन द वाटर। द व्यू वॉज आई प्लीजिंग एंड आई मस्ट से यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था बिकॉज थोड़ा सा सनराइज हो चुका था एंड हल्का सा टेम्परेचर भी, मतलब गर्मी नहीं बोल सकते लेकिन वार्म हो गया था, हल्की विंड चल रही थी तो बहुत मस्त था टेम्परेचर। तो वी हैड स्पेंट अ लिटिल टाइम ओवर हियर, थोड़ा हमने यहाँ पे चिल आउट किया वगैरह। एंड ये विदाउट एडिटेड वीडियो है, कुछ भी एडिटिंग नहीं है ये वीडियो में। एज यू कैन सी इट इज़ अ रॉ वीडियो। पानी ऐसा ही टर्कोइज ब्लू है गाइस यहाँ पे। उसके बाद हमने जर्नी कंटिन्यू किया बिना कोई स्टॉप लिए बैक टू पोखरा बिकॉज बहुत रोड्स ख़राब थे एंड सबका हालत बहुत आउट हो चुका था, सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। एक तो ये ट्रेमेंडस जर्नी, ऊपर से इतने स्टेप्स ऊपर चढ़ना, सो वी कॉल्ड इट अ डे। Thank you so much for watching this video guys. I hope this video was helpful and you got to know about Muktinath and all the details, how to reach over there and what all is necessary to reach over there. Thank you so much guys. Please like, comment, share and subscribe and stay tuned for the upcoming vlogs. Bye bye.